तीन तलाक कानून को आए हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इस कानून को लोग नहीं मानते हैं। हलाला के नाम पे वो किसी से भी हलाला करने के लिए बोल देते हैं। उस वक्त उस स्त्री के सम्मान और हित को कितनी ठोस पहुंचती है, इसका समाज कोई भी ध्यान नहीं देता है। आज की ये कहानी उसी से संबंधित है। गौर से सुनिएगा, थोड़ा सा वक्त निकाल लीजिएगा अपना, आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 8 PM विद जीआरडी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि हर शनिवार, रविवार और सोमवार रात 8 बजे हम एक नई सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं। वैसे तो ये कहानी राजिया बानो की है, लेकिन लगभग हर तीसरे चौथे परिवार में एक ऐसी राजिया बानो आपको मिल जाएगी जिसके साथ इसी तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। राजिया बानो जब 18 साल की थी तब उसका निकाह हो गया और निकाह होने पे लगभग 1 या 1.5 महीने तक चीजें बहुत अच्छी चली, लेकिन इसके बाद पति और इसके बीच में मारपीट स्टार्ट हो गई। अब ये मत सोचिएगा कि मारपीट दोनों के बीच में होती थी तो दोनों हाथापाई करते थे, ऐसा नहीं था। जो राजिया के पति था वो हमेशा राजिया को मारता था और मार इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि सुबह उठने के बाद जब राजिया उठती थी तो उस वक्त उसे सबसे पहले मार का सामना करना पड़ता था। जब वो चाय बनाती थी, चाय में अगर चीनी कम हो जाती थी या चीनी ज्यादा हो जाती थी तो उसे थप्पड़ खाने पड़ते थे। इसके बाद अगर वो नाश्ता बनाती थी, उसमें कुछ ऊंच नीच हो जाता था तो उसे गाली गलौज का सामना करना पड़ता था, और खाने में कोई कमी होती थी या खाना विलंब से मिलता था तो उस पर भी उसे मारपीट का सामना करना पड़ता था। मतलब राजिया के जीवन में ये चीज हो चुकी थी कि उसे नाश्ता में, उसे खाने में, उसे रात के खाने में, खाने के अलावा जो चीज मिलती थी वो थी मारपीट, गाली गलौज, बस यही सब चीजें थी। और इस तरह से कुछ दिनों तक चीजें चलती गईं। लगभग 18 महीने बीत चुके थे, लेकिन 18 महीने बाद अचानक से राजिया के पति ने राजिया को बोला तलाक तलाक तलाक, और ये 3 शब्द बोलकर वो घर से बाहर चला गया। राजिया काफी रोई और गिड़गिड़ाई, क्योंकि उसने बोला इस बात को कि मैं इस वक्त कहां जाऊंगी, किसके पास जाऊंगी, कृपया करके आप मुझे मत छोड़िए। तब राजिया के पति ने बोला कि ठीक है, तुम्हारे देवर के साथ हलाला होगा, इसके बाद ही तुम मेरे साथ रह सकती हो। राजिया को अपना रिश्ता बचाना था, इसलिए इस गंभीर हालात में उसने सारी चीजों को दरकिनार करते हुए हलाला के लिए स्वीकृति बना ली। राजिया के राजी होते ही राजिया के पति ने उसके देवर को बुलाया और बोला कि तुम इसका हलाला करोगे, तभी इसके बाद मेरे साथ रह सकती है। इसके बाद उसके देवर ने उसके साथ संबंध बनाए। अब इस वक्त जो एक औरत होती है जो अपने पति के लिए सदैव ये चीज सोचती है कि वो अपने पति के लिए और पति सिर्फ उसके लिए है, लेकिन यहाँ पर जैसे राजिया का संबंध उसके देवर के साथ हुआ, चाहे वो हलाला के लिए चाहे मजबूरी के लिए, जैसे भी हो, इस वक्त राजिया को बहुत बुरा महसूस हुआ, क्योंकि ये चीज कभी वो नहीं चाहती थी। उसे अंदर से बहुत गंदा महसूस हुआ, लेकिन अपने रिश्ते को बचाने के लिए ये चीज उसे करनी पड़ी। हलाला के नाम पर वो अपने देवर से 3 महीने तक जुल्म सहती रही। इसके बाद फिर से राजिया का उसके पति के साथ दोबारा निकाह हुआ, और इस बात राजिया ने इस चीज की उम्मीद लगा रखी थी कि शायद अब सब कुछ अच्छा होगा और खुशनुमा माहौल के साथ वो घर बार चलाएगी। लेकिन जस्ट इसके विपरीत हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो राजिया का पति था वो और ज्यादा मारपीट करने लगा, और ज्यादा मारने पीटने लगा। इसके विरोध के उपलक्ष्य में राजिया ने ये बात अपनी सास को बताई, तो उसकी सास ने ये बात बोला कि पति ऐसे ही होते हैं, वो ऐसे ही मारते पीटते हैं, इसलिए सहना सीखो। 2 साल के बाद लगभग ऐसी चीजें चल रही थी, मारपीट सहना पड़ रहा था राजिया को, और अचानक से इसके पति इससे बोलते हैं कि दहेज की मांग करो, मतलब अपने अब्बू से फोन करो और उनसे बोलो कुछ पैसे की जरूरत है। राजिया ने इस बात को समझाया कि उसके अब्बू पहले से ही कर्ज में डूबे हुए हैं, इसलिए वो नहीं मांग सकती, और इसकी इस बात पे खिन्न होकर राजिया के पति ने दोबारा से उसको तलाक दे दिया। अब ये आप खुद सोचिए कि क्या तलाक देना एक खेल है? क्या इसमें कोई भी कानूनी प्रबंध नहीं है? ये 3 तलाक बनने के बाद की बात मैं आपको बता रहा हूं। लगभग हर तीसरे चौथे पांचवें घर में इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। अब यहां पे राजिया के बाद कोई ऑप्शन नहीं था। राजिया ने फिर गिड़गिड़ाई, फिर रोई। वो बोली कि अगर ऐसी बात है तो मुझे मायके भेज दीजिए, मैं अपने मायके चली जाती हूं अगर आपने हमको तलाक दे दिया है तो। लेकिन राजिया का पति इस बात पर राजी नहीं हुआ, क्योंकि वो इस चीज को जानता था कि अगर ये घर से बाहर जाएगी तो ये पुलिस में जाके शिकायत कर देगी, और जिसके बाद राजिया के पति को अच्छी खासी जो है जेल हो जाएगी। इस बात से वो वाकिफ था कि कानून बन चुका है और इसका डर उसके अंदर था, लेकिन अगर वो घर के अंदर रहेगी तो वो कुछ भी नहीं कर सकती है। उसने कहा कि अगर तुमको दोबारा रहना है तो तुमको फिर से मेरे छोटे भाई के साथ हलाला करवाना पड़ेगा। और इसके बाद राजिया के बाद कोई ऑप्शन नहीं था राजिया के पास। उसने बोला कि ठीक है, ये चीज तो पहले भी हो चुकी है तो अब भी होगी, क्योंकि मुझे अपना रिश्ता बचाना है। यहाँ पर राजिया का जो देवर है वो 3 महीने तक फिर से राजिया के ऊपर जुल्म ढाता रहा, और इसके बाद
दोबारा से इन लोगों की निकाह हुआ, दोबारा से इनकी शादी हुई और जैसे ही दोनों के निकाह हुआ इसके बाद उसके पति ने यानी कि राजिया के पति ने राजिया को उसके मायके भेज दिया, क्योंकि अब उसे ससुराल भेजने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि दोबारा से निकाह हो चुका था, तिबारा से निकाह हो चुका था, माफ करिएगा तिबारा निकाह हो चुका था, जिसकी वजह से अब किसी तरह का कोई पुलिस की तरह या प्रशासन की तरफ से कोई भी दबाव नहीं बन सकता था। अब यहाँ पे जैसे ही राजिया अपने मायके गई, कुछ दिन बाद ही अपने पति को फोन करने लगी, लेकिन इसका पति इसका फोन नहीं उठाता था। इसके अंदर फिर से डर आने लगा। इसने कई दफा फोन करके उसको कहा कि मेरा फोन उठाइए, मुझसे बात करिए, लेकिन इसके पति ने बोला कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। राजिया ने विरोध किया कि आप कैसे बात नहीं करेंगे, आप मेरे पति हैं। तो ऐसा सुनते ही राजिया के पति ने फोन पे ही तलाक 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 बोलकर तीसरी बार तलाक दिया अपनी पत्नी को। अब राजिया ने जैसे ही बात फोन पे सुनी वो सन्न रह गई पूरी तरह से, उसको समझ में नहीं आया कि अब वो क्या करे। उसने कहा कि आपने मजाक बना रखा है, कैसे अब मैं रहूंगी, आप तीसरी बार मुझे तलाक दे रहे हैं, अब मुझे क्या करना पड़ेगा। तब राजिया के पति ने बोला कि अब तुमको मेरे बहनोई के साथ हलाला करवाना पड़ेगा। अब आप सोचिए, एक स्त्री जिसका सबसे बड़ा आभूषण उसका खुद का सम्मान होता है, लेकिन अगर उसी सम्मान को बार बार तार किया जाए, उसके चरित्र पे बार बार उंगली उठाई जाए, तो इसका दोषी कौन है। बहनोई से संबंध बनाने के नाम पर राजिया पूरी तरह से चिढ़ गई और उसने बोला कि क्या मैं यही के लिए हूं, क्या मैं यही चीज करने के लिए हूं। तो पति का जवाब आया कि तुम इसी लायक हो, इसीलिए तुमसे ये सब चीजें मैं करवाता हूं। अगर तुम्हें रहना है तो तुम्हें ऐसे ही रहना पड़ेगा, अन्यथा मत रहो। अब यहां पर राजिया पूरी तरह से हार चुकी थी और हार कर उसने अपने रिश्ते को दरकिनार करते हुए नजदीकी थाने में जाकर तहरीर दी और इस चीज की सूचना दी कि उसके साथ क्या क्या चीजें हो रही हैं। पुलिस में लगभग 7 से 8 दिन तक पुलिस थाने में दौड़ने के बाद आखिरकार पुलिस ने राजिया के जो पति है उसको गिरफ्तार किया और आज राजिया का पति थाने में बाकायदा बंद है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो सोचने वाली बात है वो ये है कि 3 तलाक कानून हमारे पूरे भारत में पूरी तरह से लागू हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके नीचे उसके डर की वजह से जो महिलाओं को और ज्यादा प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है, ये एक चिंता का विषय है। पति को पता होता है कि अगर वो 3 तलाक देगा, तलाक तलाक बोल के तलाक देगा, तो न्यायिक विधियों के अंतर्गत उसे बहुत सारी विसंगतियों का सामना करना पड़ेगा। उसे जेल हो सकती है, उसे जुर्माना हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। इस बात का पता उस इंसान को होता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके पास इतनी तरकीबें हैं कि अगर वो तलाक नहीं दे सकता तो अपनी पत्नी को प्रताड़ित करेगा, हलाला के नाम पे किसी से भी संबंध बनाने के लिए बोलेगा, जो कि आज के समय में एक घोर चिंता का विषय है। आप क्या कहते हैं कमेंट करके बताइएगा और ऐसी अगर कहानियां अगर आपके आसपास हैं तो वो भी आप कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। जय हिंद।